महर बाय डार्कविल्स। हल्की बारिश की बूंदें, पुरानी लखनऊ की गलियों से रिक्शे की घंटी, दूर से किसी घर में रेडियो की धीमे बजने की आवाज। कहते हैं पुराने मकानों में बस हवाएं नहीं रुकती, यादें भी ठहर जाती है। दीवारों पर किसी का नाम लिखा होता है जो समय के साथ मिटता नहीं, बस धुंधला हो जाता है। ऐसा ही एक मकान था, चौक की तंग गलियों में दरवाजे पर जंग लगी पट्टिका लटकी थी, ए मिर्जा एंड सन्स, कैलीग्राफी सिंस 1890। अंदर बैठा था आरव मिर्जा, अकेला, अपनी दुनिया में। स्याही की खुशबू, अधूरे पन्ने, टूटी हुई कलमें। वो आज भी हाथ से लिखता था जब पूरी दुनिया टचस्क्रीन पे उंगलियां घुमा रही थी। लेकिन उस शाम कुछ बदला। दरवाजे के नीचे से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज सरकता हुआ आया। आरव ने उठाया। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखा था, जिसे मैं भूल गया। वो नाम, वो एहसास, कुछ अजीब सा सिरहन। किसने भेजा होगा? उसने खुद से पूछा। शायद कोई पुराना ऑर्डर या कोई मजाक। लेकिन अगले ही दिन एक और पन्ना आया। इस बार उसमें वो महसूस की जाने वाली खुशबू थी, महर की। आरव ने अपनी आंखें बंद की और वो याद आ गया। उसका हंसना, उसकी चाल, घुंघरू की हल्की खनक, बारिश में भीगी छत पर बिताए पल, सब कुछ। मुझे याद मत करना आरव, यादें लौटती है तो जादू टूट जाता है। आरव ने फुसफुसाया, महर? उस नाम की मिठास और दर्द उसके मन में एक साथ घुल गया। धीमी सांसें, कमरे में पंखे की चरमराहट, बाहर से हल्की बारिश की टप टप आवाज। उस रात वो सो नहीं पाया। सपनों में उसे महर दिखी, बारिश में हंसती, उसकी ओर बढ़ती। उसकी आंखों में चमक थी जो अब तक उसकी जिंदगी से गायब थी। दिल ने कहा, ये सिर्फ सपना नहीं, ये यादें हैं। अगली सुबह उसने पुराने तिजोरी के दराज से एक बक्सा निकाला। उसमें बहुत सारे अधूरे खत थे। कुछ पर आग के निशान, कुछ पर पानी की बूंदें, और सबकी शुरुआत एक जैसी थी, जिसे मैं भूल गया। आरव ने हर खत पढ़ा, हर शब्द उसके दिल में गूंज रहा था, हर पन्ना महर की छवि से भर गया, जैसे कि वो हमेशा उसके पास रही हो, लेकिन अब तक छुपी हुई। कोई दूर से गुनगुनाता हुआ सुर, जैसे महर की हंसी हवा में घुल रही हो। शाम ढली, बारिश थमी, और तभी पुराना रोटरी फोन बजा जो सालों से मरा पड़ा था। आरव ने झिझक कर रिसीवर उठाया। हेलो? कुछ नहीं, सिर्फ धीमी सी फुसफुसाहट। कहा था ना, याद मत करना। लाइन कट गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवारों पर छाया हिली, जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो बैठकर कमरे में आया जहां पुरानी किताबें रखी थी। एक दीवार की तरफ देखा, वहां एक नया दरवाजा था, जहां कल तक सिर्फ ईंटें थी। दरवाजे पर उंगलियों से लिखा था, महर का कमरा।
आरव ने हैंडल पकड़ा, ठंडा जैसे बर्फ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर वही कमरा था जो उसने सपनों में देखा था। टेबल पर अधूरी पेंटिंग, आधा चला हुआ खत और एक जोड़ी घुंघरू। वो कदम बढ़ाता गया। दीवारों पर स्याही से लिखा था, कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि यादें भी डर जाती है लौटने से। धीमी लंबी सांसें, हवा में महर की हंसी की हल्की गूंज। आरव ने दीवार को छुआ। स्याही अभी भी गीली थी। तभी अचानक पन्ने अपने आप हिलने लगे। कागज हवा में उड़ने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। हर पन्ने पर उसका ही नाम लिखा था, हर पन्ने पर महर की मुस्कान। वो बैठा रहा, घर और चाहत के बीच फंसा। शायद घर नहीं, वो एक डर का माहौल था। महर की आवाज अब सिर्फ कागज से नहीं, कमरे की दीवारों से भी आ रही थी। तुमने मुझे मिटाया था, अब मैं तुम्हें लिखूंगी। आरव ने महसूस किया ये कागज के जिन थे, यादें जो भुला दी गई थी, अब जीवन में लौट रही थी। जितना वो याद करता उतना ही जन्नत की तरह खूबसूरत और नर्क की तरह डरावना हो रहा था। घर बदलने लगा, दीवारें बढ़ने लगी, कमरे गुजरने लगे और हर कमरे में एक आरव बैठा था, लिख रहा, पढ़ रहा, याद कर रहा। सिंहासन की तरह कमरे बन रहे थे जिसमें समय और स्थान टूट रहे थे। महर अब दीवारों से दिखने लगी। उसकी परछाइयां टिमटिमा रही थी, कभी छुपकर उसे बुलाती, कभी गायब। फर्श पर भीगे पैरों के निशान बन गए, जैसे वो सच में घर में चल रही हो। कागज पर लिखा उसका नाम धीरे धीरे चल रहा था, धुआं बनकर हवा में उड़ रहा था। तुमने मुझे मिटाया, अब मैं तुम्हें लिख रही हूं। फोन बार बार बजा, हर बार आवाज और भयानक होती गई। आरव, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए लिखूंगी। आरव ने दरवाजा खोला और देखा सारा घर बढ़ रहा था उसके तरफ। कमरे गुजर रहे थे, दीवारों पर शब्द बढ़ रहे थे। उसने देखा कि उसकी खुद की परछाई कई जगह बैठी थी, लिख रही थी, पढ़ रही थी। समय और वास्तविकता अब एक हो चुकी थी। हर पन्ना, हर शब्द, हर ध्वनि, सब जिंदा था। आखिरी रात फोन फिर से बजा। आरव ने उठाया। हेलो, कौन कॉल कर रहा है? पुराने किसी पुरुष की आवाज था, उसके पिता की, 20 साल पहले। आरव की आंखें खुल गई, समझ गया उसने ही बीते समय में कॉल किया था, अपने आप को याद दिलाने के लिए। समय अब चक्र की तरह घूम रहा था। वो हाथ में आखिरी खत ले गया, फाड़ा, लेकिन शीशे में जो देखा वो उसका प्रतिबिंब नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था और फुसफुसाया, जिसे मैं भूल गया वो मैं ही था। कमरे धीरे धीरे जलता कागज की तरह सिकुड़ गया। सिर्फ एक पन्ना बचा, जिस पर हल्की सी स्याही से लिखा था, महर। धुंधली हवा, बारिश की हल्की बूंदे और अंत में केवल सन्नाटा। दरअसल यादें कभी सच में मिटती नहीं। चाहे समय कितनी भी दूर ले जाए, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ रहती है। महर की ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की याद नहीं है, बल्कि ये बताती है कि दिल की गहराइयों में जो एहसास रहते हैं वो कभी पूरी तरह खोते नहीं हैं। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो दुनिया की हकीकत को भी चुनौती देता है और हमें अपने अतीत के साथ जीना सिखाता है। और शायद हम सभी के अंदर भी कोई महर है
जो हमें याद दिलाती है कि जो खोया नहीं वो हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहता है।